अभी देखो हमने क्या पढ़ा था। अभी हमने देखो ये पढ़ा था, पीजे सहर ने बताया था हमें कि कैसे माइंड जो है एक एक्सट्रीमली सटल वाइब्रेशंस का कॉम्बिनेशन है। मतलब वाइब्रेशंस हैं, उनका कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है, उनकी ग्रुपिंग है। और ये बहुत सटल है, एक्सट्रीमली सटल। हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, कोई माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते अपने माइंड को, पर हाँ फील कर सकते हैं ना। देखो हम फील करते हैं ना, देखो इमोशंस फील होते हैं हमें, थॉट्स फील होते हैं, सब फील होता है। तो इसका मतलब माइंड तो रियलिटी है, बट हमें दिखता नहीं है क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म शटल तरीके से कुछ वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, अब अगर तुमने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले तुम उन्हें देखो, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत 2 पैराग्राफ समझाया है। तो चलो अब तीसरे पैराग्राफ में देखते हैं पीजे शहर क्या बोलते हैं। देखते हैं उन्होंने माइंड को कैसे डिवाइड किया है। देखो आगे लिखा है सेक्शन 1 इज़ द पार्ट। देखो उन्होंने माइंड को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता है, हमें समझाने के लिए उन्होंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, देखो वो 4 सेक्शन कौन से हैं। सेक्शन 1 इज़ द पार्ट नियरेस्ट अलाइड टू द एनाटॉमिकल ब्रेन विद। देखो सेक्शन 1 जो है वो कह रहे हैं हमारे माइंड का वो पार्ट है, सेक्शन 1 जो हमारे ब्रेन के बहुत पास में है। ठीक है, हमारे ब्रेन से बहुत जुड़ा हुआ है। ब्रेन हमारा जो एनाटॉमिकल मतलब होता है कि जिसको हम काट के देख सकें। ठीक है, खोल खाल के अपनी खोपड़ी को देख सकें, तो एनाटॉमिकल चीज़ है। एनाटॉमिकल ब्रेन से बहुत पास में जुड़ा हुआ है सेक्शन 1। माइंड का जो सेक्शन 1 है वो बहुत पास है ब्रेन के। फिर देखो लिखते हैं वाइल सेक्शन 4 वी लुक अपॉन एज नियरेस्ट अलाइड टू द सोल और आत्मन। अब देखो सेक्शन 4 जो है ना, वो बता रहे हैं कि जो सेक्शन 4 है हमारे माइंड का, वो आत्मा से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हमारा माइंड का सेक्शन 4 डेवलप हो गया तो समझ लो हमने अपनी आत्मा को जान लिया और हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, आत्मज्ञान हो जाएगा हमारा। पर अभी जो है ना, हमारा सेक्शन 4 डेवलप ही नहीं है, हम सेक्शन 1 में ही घूमते रहते हैं। अभी आगे जब तुम पढ़ोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि कैसे हमारा माइंड का सिर्फ सेक्शन 1 ही डेवलप्ड है, और उसमें भी हम सेक्शन 1 में पूरा हम लोग उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते, वो अपने हिसाब से ही चलता है, हमको वो भी चलाना नहीं आता। ठीक है, अभी तुम आगे पढ़ोगे देखना। तो पीजे शहर बोल रहे हैं कि सेक्शन 4 जो है ना हमारे माइंड का, जो कि अभी डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, वो आत्मा के पास है, मतलब सोल के पास रिलेटेड है। तो अगर तुम सेक्शन 4 तक पहुंच जाते हो तो तुम समझ लो तुम मुक्त होने वाले हो, या मुक्त हो मतलब आत्मज्ञान तुम्हारा हो गया है, या मोक्ष प्राप्ति होने वाली है। अब देखो पीजे शहर क्या बोलते हैं कि बिटवीन सेक्शन 1, अब देखो सेक्शन 1 को संस्कृत में चित्ता भी बोलते हैं, चित्ता। ठीक है, ये तुमने सुना होगा, चित्ता, चित्त बोलते नहीं है माइंड को, तो इसी को सेक्शन 1 को चित्त बोलते हैं। तो लिखते हैं बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 वी हैव सेक्शन 3। अब देखो सेक्शन 1 और सेक्शन 4 के बीच में देखो सेक्शन 3 भी है। अब वो सेक्शन 3 का क्या काम है, माइंड का जो सेक्शन 3 है ना, उसका देखो क्या काम है। उसका काम देखो क्या है, उन्होंने लिखा है गवर्निंग द रियाल्म ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस का मतलब होता है, जैसे तुमने सुना होगा सिद्धीज़, कुछ लोगों के पास सिद्धियाँ नहीं होती हैं, उड़ने की, हवा में प्रकट हो जाने की, कुछ क्रिएट कर देने की, गायब हो जाने की, ये सब। और तुमने सुना होगा अष्ट सिद्धियाँ होती है ना, तो वही सब जो पावर्स होती है ना, वो अगर तुम्हारा सेक्शन 3 माइंड का वो डेवलप हो जाता है तो वो पावर्स तुम्हारे पास आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे नहीं आएंगी, जब तक तुम्हारा माइंड का सेक्शन 3 नहीं डेवलप्ड है तब तक वो तुम्हारे पास वो पावर्स नहीं आएंगी। तो जो योगीज़ या जो साधुज़ हैं ना, जिनके पास ये वाली पावर्स हैं, तो तुम समझ लो उनका सेक्शन 3 जो है ना माइंड का, वो डेवलप्ड है। ठीक है, वो सेक्शन 3 ही है हमारे माइंड का जो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, पावर्स वगैरह को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये सब तो रियलिटी में होता नहीं है। हाँ, तो हमें रियलिटी में इसलिए लगता है नहीं होता क्योंकि हमारा अभी सेक्शन 1 ही डेवलप्ड है। नेचर ने हमें सेक्शन 1 ही डेवलप करके दिया है और उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सही से, हैं। इसीलिए तो लड़ाइयाँ होती हैं, इसीलिए तो झगड़े होते हैं, इसीलिए तो हमारे डिवोर्स होते हैं, इसीलिए तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में आपस में बनती नहीं, फिर बाद में लड़ते फिरते हैं। हम लोग अपने माँ बाप से लड़ते हैं ना, हम अपने सपने पूरे कर पाते हैं, अगर हमें कुछ अचीव करना है वो भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए क्योंकि हमें अपने सेक्शन 1 के ही बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, नेचर ने हमें सेक्शन 1 डेवलप करके ही दिया है। बाकी हमारा खुद का काम है कि हम सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को डेवलप करें। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखते हैं।
अब देखो सेक्शन 1 बता दिया, सेक्शन 4 बता दिया, सेक्शन 3 बता दिया और सेक्शन 2। देखो दोस्त सेक्शन 2 है ना, देखो लिखते हैं द लेटर इज़ फर्दर सब डिवाइडेड सो दैट सेक्शन 2 अलोन हैज़ द पेक्युलैरिटी ऑफ हैविंग 2 सबसेक्शंस। अब देखो सेक्शन 1, सेक्शन 4, सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 2 बचा। सेक्शन 2 में इन्होंने सब डिवाइड किया है, मतलब सेक्शन 2 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। उसमें सेक्शन 2 में सेक्शन 2A है और सेक्शन 2B है, ठीक है। तो सेक्शन 2A के अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सेक्शन 2B के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो अभी तुम आगे जैसे जैसे पढ़ोगे ना वो तुम्हें समझ आएगा कौन से कैरेक्टर पेक्युलैरिटीज़ हैं। देखो पेक्युलैरिटीज़ मतलब कुछ अपनी खुद की इनर क्वालिटीज़ हैं सेक्शंस की, ठीक है। तो हाँ, अभी देखो 4 सेक्शंस के बारे में बताया। अब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के बारे में सब आगे धीमे धीमे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना रखते हैं।